एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सीधी बात है हमारी। तो सबका साथ सबका विकास की बात करते थे। अरे तो जिनका प्रकाश किया था उन्हें वोट दिया था, जिन्होंने अपने खाया खूब, मकान ले लिया, पानी ले लिया, खाना ले लिया, उन्हें वोट दिया नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो खुद बांट रहे। पहले नहीं, ऐसा नहीं था, दिक्कत होता था। पहले बहुत दिक्कत था, इतना बड़ा टाइम हो जाता नहीं बेटा, कहता क्या होगा क्या नहीं। अब तो 7 बज गई, 6 बज गई, अब क्या होगा, अब बचना मुश्किल है। ये सत्य सनातन धर्म जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, और जिनके बाप दादाओं ने तलवार की नोक पे सलवार बदली हो, वो हमें पाठ ना पढ़ाएं। और दूसरी बात, गाय को रोटी देने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला कभी भाई भाई नहीं हो सकता। सही कह रहे हैं। जो हमारी बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी ना समझे वो हमारा भाई नहीं है। जो हमारे मंदिर को पवित्र स्थल ना समझे वो हमारा भाई नहीं है। तो ऐसे किसी भाईचारे को मैं भाईचारा नहीं मानता, और ऐसा भाईचारा मेरे इस जूती के नीचे रखा हुआ है। ठीक है ना? सनातन धर्म संसद में आई है, सनातन वोट का मांग हो रहा है, क्या कहेंगे इस पे? क्या कहेंगे, हिंदू राष्ट्र बनेंगे। हाँ, हिंदू राष्ट्र बनना, हमारे हिंदू राष्ट्र हमारे बन जाएगा ने, तो हमारे पोता के लिए जिंदाबाद हो जाएगा, सब दिन के लिए, सदा के लिए, सदा के लिए बन जाएंगे जिंदाबाद। मोती जो राष्ट्र बनने से क्या होगा? हम नहीं सब रह रहे थे, ऐसे रहेंगे, सब रह रहे तो बेटा रहेंगे, लेकिन हमारे जो कट्टरपंथ है वो खत्म हो जाएंगे। जो पुश्तैनी से जो सोनिया गांधी कट्टरपंथ लिया है वो हमारी खत्म हो जाएंगे मोगी जोगी से। सोनिया गांधी ने लिया है, देखा नहीं, उनके खानदानी तो चलाए आए हैं। बेटा हमें भी तो दिल्ली में हो गया 30-35 साल, हम भी तो वही देखते आए हैं। जब भी तो इतना खतरा हो रहा था दिल्लियों में, ये जीरो पुस्ता शास्त्री पार्क क्या होता था, दिने दोपहरी छीन छोड़ होता था। आज वही है जो 11 बजे रात को जाओ तो कोई थोड़ा सा सेफ्टी है जोगी मोती के राज में। हम तो उनको धन्यवाद करने चाहती हूँ। पहले नहीं, ऐसा नहीं था, दिक्कत होता था। पहले बहुत दिक्कत था, इतना बड़ा टाइम हो जाता नहीं बेटा, कहता क्या होगा क्या नहीं। अब तो 7 बज गई, 6 बज गई, अब क्या होगा, अब बचना मुश्किल है। अब वैसे नहीं है, अब ऐसे है जो 11 बजे रात को हम भी जा सकते सुरक्षा से। लेकिन विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि योगी मोदी बांटने काटने की बात करते हैं। अरे उसको बोलने से क्या होगा, वो जलते रहे, हम चलते रहे। वो अपना निभाया, मैं अपना निभाया, तू जलते रहे, मरते रहे, हम चलते रहे। कुत्ता भोंकता है तो क्या होता है? कुत्ता का पूंछ कभी सीधा देखे है आप? कुत्ता के पूंछ, कितनों कुत्ता को खिला पिला दो। कह रहे हैं कि मोदी सरकार या योगी जी विफल हो रहे हैं, डरे वो बौखलाया है, वो बौखलाया है बिरयानी खा खा के, अंडा खा खा के, बिरयानी खा खा के बौखलाया है। हम तो साधु संत है, तो हम साधु संत वाला दिमाग लगाएंगे ना। वो उल्टा खाता, उल्टा दिमाग चलाता है, भ्रष्ट हो गई है। वो उल्टा खाती, उल्टा दिमाग चलाती है। हम उल्टा थोड़ी ना खाती है, हम तो सीधा खाती, सीधा दिमाग चलाती हूँ। क्या कहेंगी? सनातन धर्म वोट का मांग उठ रहा है, हमारे ढेर सारे साधु संत आए हैं, सनातन वोट की मांग कर रहे हैं। देखिए, सनातन धर्म बोर्ड का बनना इतना आवश्यक हो चुका है इस देश के अंदर कि जहां हमारे मंदिरों में हमारे प्रसाद के अंदर ही चर्बी मिला दी जाती है, जहां हमारी बहन बेटियों को मुसलमान लोग प्यार में फंसाकर फिर उन्हें काट कर, उनके पीस कर जब फ्रिज के अंदर डाल देते हैं या किसी नदी नाले के अंदर डाल देते हैं, तो होनी चाहिए जब हमारे धर्मगुरु का सर तन से जुदा करने की बात होती है तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म बोर्ड का गठन होना जरूरी है। और तो और जहां हमारे मंदिरों पर बुलडोजर चला दिए जाते हैं, हमारे नदियों का जमीनों को कब्जा कर कर उन पर कब्रिस्तान बना दिए जाते हैं, जब हमारे नदी अपने अस्तित्व की लड़ाई को लड़ रही होती है, तो मैं कहता हूं इस देश के अंदर सनातन धर्म बोर्ड होना चाहिए, उसका गठन होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर मुस्लिम वक्फ बोर्ड को खत्म करना है तो उसके लिए काट लेके आने पड़ेगी, और उसकी एक ही काट है जिसका नाम है सनातन धर्म
बोर्ड, क्योंकि कहते हैं ना लोहे को लोहा ही काटता है, तो एक बोर्ड को दूसरा बोर्ड ही काटेगा, इसलिए सनातन धर्म बोर्ड का होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए तो विपक्ष कह रहा है कि भाईचारा खतरे में है। मोदी जी जब से आए हैं तब से जो है हिंदू कट्टरवाद की बढ़ावा दिया जा रहा है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। भैया पहली बात तो ये देश के अंदर हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है, ये सब झूठी बातें हैं। आज देश के अंदर हिंदू हिंदू हो रहा है, और अगर ऐसा हिंदू मुस्लिम बनाया रहा ना जो नेता, फिर वो नेता पहले अपने पुराने कारनामे याद कर लें। मुजफ्फरनगर के अंदर जब दंगे किए गए थे तो उत्तर प्रदेश में 90 करोड़ का मुआवजा पास हुआ था, और 90 के 90 करोड़ रुपए मुसलमानों को समाजवादी पार्टी ने दिए थे। और जब हस्तक्षेप किया था किसने? हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, कि भाई उत्तर प्रदेश में ये तुम क्या कर रहे हो? दंगे में सिर्फ पीड़ित होने वाला मुसलमान नहीं है, हिंदू भी उतना ही पीड़ित है। जब 23 करोड़ रुपए हिंदू परिवारों को दिए गए, तो जिन लोगों ने सिर्फ बांटने का काम करा वो लोग बांटने की परिभाषा ना दें। ये वो लोग हैं जो हम राम भक्तों पे गोलियां चलवाते थे भाई साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने आज तक श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए एक टूक बात नहीं करी। ठीक है, लेकिन कह रहे हैं बीजेपी कमजोर पड़ रही है, इसलिए इन सब चीजों को करना पड़ रहा है उसको। बटोगे कटोगे एक रहोगे सेफ रहोगे, कमजोर हो तो। बीजेपी कहाँ पर कमजोर है? बीजेपी कहाँ पर कमजोर है? मुझे कोई ये तो बता के देखे। आज तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री इस देश के बन गए, तो बीजेपी कमजोर है कहाँ पर? ये तो कमजोर वो विपक्ष बन चुका है जो साइकिल की गोदी में पंजा बैठ जाता है, पंजे की गोदी में दूसरा विपक्षी दल आके बैठ जाता है, जो अगल बगल में कुर्सी डालने को तैयार नहीं थे, आज एक दूसरे की गोदी में गठबंधन डालकर सरकार बनाने के कहीं ना कहीं सपने देखने लगे हैं। तो ये सच्चाई है, डरी ना तो भाजपा है। हो चुकी है उत्तर प्रदेश में बीजेपी। हाँ, उत्तर प्रदेश में इतनी विफल हुई है कि आज कोई बलात्कारी बहन बेटियों को तिरछी नजर डालता है ना, तो बाबा का बुलडोजर अगले ही चौराहे पे खड़ा रहता है। और मैं बता दूं, कोई भी दंगाई जब पत्थर उठाकर उत्तर प्रदेश में फेंकने की कोशिश करता है ना, उससे पहले उसके मकान को ढा दिया जाता है। ये उत्तर प्रदेश की सच्चाई है। मैं बता दूं, आज उत्तर प्रदेश में किसी मुल्ला मुलायम की सरकार नहीं है, किसी समाजवादी की सरकार नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में उन सनातनियों की सरकार है, जो कम से कम मांग कर रहे थे कब से, जब कल्याण सिंह बाबू जी सरकार लेके आए थे, और वहां पर उन्होंने सिर्फ इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि मेरे प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर कोई सवाल ना हो जाए, और हमारे सनातनियों के अस्तित्व पर किसी प्रकार का कोई सवाल निशान ना आ जाए। सनातन बोर्ड की क्यों जरूरत पड़ रही है? सनातन बोर्ड की बोर्ड क्यों है? हमारे देश में जनसंख्या किसी ज्यादा है, ये बताओ तुम। जनसंख्या हिंदुओं की ज्यादा है कि उनकी है? हैं? फिर हिंदुओं के लिए कोई संस्था नहीं है, कोई बोर्ड नहीं, कोई संस्था नहीं, एकत्र नहीं हो सकते हम? क्यों नहीं हो सकते? हम तो एक कर रहे हैं अपने को, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सीधी बात है हमारी। तो सबका साथ सबका विकास की बात करते थे। अरे तो जिनका विकास किया था उनने वोट दिया था, जिन्होंने अपने खाया खूब, मकान ले लिए, पानी ले लिए, खाना ले लिया, उन्हें वोट दिया? दिया नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो खुद बांट रहे हैं, वो खुद कहते हैं बीजेपी को हराओ। वो कह रहे हैं कि सब मुसलमान एक जैसे नहीं कहते हैं कि क्या बीजेपी को हराओ चाहे कैसे भी हराओ, क्यों कहते हैं फिर वो? मतलब बीजेपी से क्यों बुराई करते हैं? जब खाया तो तब तो नहीं कहा था कि हम मकान नहीं लेंगे, हम सिलेंडर नहीं लेंगे, हम पानी नहीं लेंगे, कब क्यों नहीं कहा था? वोट देने के लिए कहा हम नहीं वोट देंगे बीजेपी को, क्यों नहीं देंगे? अब सबका साथ कैसे हो जाएगा? लोकतंत्र है, संविधान है, सबका अधिकार अपना अपना वोट। जो सनातन के साथ होगा उसका विकास होगा, क्या के हम कहेंगे? भाईचारा खत्म कर दें, ऐसे ही कांग्रेस हम बना के चारा हम बन जाएंगे, भाई भी बनाएगा, काट के चारा भी बना दो। मैं चारा कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? अरे कहते हैं कि सर तन से जुदा, कौन कहता है ये? सर तन से जुदा कौन कह रहा है? तो आप भी तो कहने लगे भगवाए हिंद होगा, गजवाए हिंद के जवाब में भगवाए हिंद। तो भगवा तो पहले से, अब से नहीं है। सनातन कम से कम करोड़ों साल हो गई, आपका नहीं है, कोई अभी हो गया हो। ये सत्य सनातन धर्म जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, और जिनके बाप दादाओं ने तलवार की नोक पे सलवार बदली हो, वो हमें पाठ ना पढ़ाएं। और दूसरी बात, गाय को रोटी देने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला कभी भाई भाई नहीं हो सकता। सही कह रहे हैं। जो हमारी बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी ना समझे वो हमारा भाई नहीं है। जो हमारे मंदिर को पवित्र स्थल ना समझे वो हमारा भाई नहीं है। तो ऐसे किसी भाईचारे को मैं भाईचारा नहीं मानता, और ऐसा भाईचारा मेरे जूती के नीचे रखा हुआ है। ठीक है ना? ठीक है, इसीलिए तो कह रहा है विपक्ष कह रहा है कि हिंदू कट्टर होते जा रहे हैं। जब से योगी जी आए हैं, मोदी जी आए हैं, तब से हिंदू कट्टर की पुकार है। देखिए, मैं अपना नाम बाद में लेता हूँ, सोशल मीडिया पे अगर मुझे सर्च करोगे तो कट्टर हिंदू राहुल पचौरी लिख लेना। मेरा धर्म हिंदू, मेरा कर्म हिंदू, मेरी जाति हिंदू है।
और मैं ऐसे धर्म में पैदा हुआ हूँ, मैं गौरवान्वित होता हूँ, महसूस करता हूँ कि मेरे प्रभु ने एक हाथ में बंसी पकड़ी है और दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र को पकड़ा है। क्योंकि पहले हम प्रेम की भाषा से समझाते हैं, जब प्रेम की भाषा को कोई नहीं समझता ना तो हम परशुराम बन जाते हैं, क्योंकि हम सुदर्शन चक्र भी चलाना जानते हैं और हम कहीं ना कहीं फरसा भी चलाना जानते हैं। क्या कहना चाहते हैं? मर्यादा में रहोगे, उस मर्यादा में ठीक रहेगा, नहीं तो मर्यादा से पार जाओगे तो इतिहास गवाह है कि क्या क्या हो सकता है। क्या कहना है बताओ। कह रहे हैं सनातन बोर्ड की क्या जरूरत है भाई? देखो भैया, कोई भी व्यक्ति आए अब कह दे ये मेरी ज़मीन है, अपनी हमारी ज़मीन में कहते कि मेरी ज़मीन है, और ना तो हम सरकार के पास जा पाए ना ही कोर्ट के पास जा पाए, तो फिर जाएं किसके पास? तो इसलिए सनातन बोर्ड ज़रूरी है, और जब तक ये सनातन बोर्ड के लिए हमें जितना हो सके, जो हो सके हम करेंगे। आज उत्तराखंड से मैं यहाँ आया हूँ, कल फिर उत्तराखंड से फिर कहीं और चला जाऊँगा जहाँ पे ये सम्मेलन होगा, जाऊँगा ज़रूर। सही है, चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।